हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज। और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो है हमारे साईं परिवार की एक बहन जो रहते हैं दुलियाजन करके एक जगह पे, और वो है असम का डिस्ट्रिक्ट डिब्रूगढ़ में। तो चलिए सबसे पहले उनसे मैं परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे साई परिवार की बहन। इनका नाम है रुमा विश्वास। रुमा विश्वास जी से मैंने जब ये सवाल किया था कि आप बाबा साईनाथ को कितने दिनों से मानते हैं, तो उन्होंने यहां से शुरू किए कि आज से ठीक 5 साल पहले से मैं बाबा साईनाथ को मानती हूँ। यानी इससे पहले उनको कुछ भी जानकारी नहीं थी, और 5 साल से भी वो जो बाबा को मानते हैं वो सिर्फ मानते हैं, लेकिन एक दृढ़ भक्ति जो होती है ना, वो दृढ़ भक्ति करके उनमें कुछ थी ही नहीं। पर ये दृढ़ भक्ति उनको सिर्फ 2 साल से हुई है। और 2 साल से कैसे, अब उन्होंने ये वाकया ये बताया कि किस तरह से उन्हें 2 साल से लगातार बाबा की पूजा पाठ में लगे हुए हो गया, और बाबा के प्रति एक दृढ़ भक्ति उनमें आज भी है। और वो जो बाबा को मानते हैं किस रूप में, यहाँ तो वो ये कहते हैं कि आज मानो कि हर एक पल के लिए मुझे यही लगता है कि बाबा ही मेरे लिए सब कुछ है। बाबा के बिना मेरा सारा काम अधूरा है, सब कुछ अधूरा है। इतनी भक्ति है उनमें। तो उन्होंने जब मुझसे ये कहना शुरू किया कि बाबा की भक्ति की बात और बाबा को जानने की बात, आज से ठीक 5 साल पहले जब वो बाबा को मानने लगे, तो इस तरह से उनका मानना हुआ कि वो उनकी बड़ी बहन उनकी बड़ी बहन जो है उनका नाम है सोमा देव। चलिए उनसे भी परिचय करवा देता हूँ बात शुरू करने से पहले। ये देखिए, ये है हमारे साई परिवार की बहन अरुमा विश्वास की बड़ी बहन। इनका नाम है सोमा देव। तो सोमा देव जी वो किसी एक घर में आना जाना करते थे। यानी वो घर जो है वो उन लोगों की पहचान की एक दीदी है, जिन्हें उन लोग दीदी बोलते हैं। उनका नाम है राजेश्वरी। उनसे भी मैं परिचय करवाऊंगा। तो उनके घर में क्या है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक मंदिर बना के रखे है बाबा का, और वो बाबा साईनाथ की एक परम भक्त है। तो वहां पे हमारे रूमा जी की बड़ी बहन सोमा देव जी का आना जाना लगा रहता है आज भी। यानी हर गुरुवार को वो जाते हैं। अगर कभी वो बिजी ज्यादा रहे तो शायद नहीं जा पाते होंगे। तो उनकी बड़ी दीदी से एक बार बात हुई। तो बात होने के बाद उन्होंने इनसे कहा कि बहन, तुम भी एक बार यहाँ पे आ जाओ, बहुत अच्छा लगेगा यहाँ का माहौल। तब क्या है कि रूमा जी उनकी दीदी के साथ में उस राजश्री दीदी के घर पे गई थी, और वहां का माहौल जब देखे तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी तक इन्हें दृढ़ भक्ति करके कोई चीज उनके अंदर नहीं आई। हाँ, एक मान्यता बाबा साईनाथ के प्रति उनको होने लगी है। चलिए, अब वो राजश्री दीदी से मैं परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है राजश्री दीदी, वही राजश्री दीदी जिनके घर में रुमा जी की बड़ी बहन सोमा जी आना जाना करती है, और रुमा जी भी कभी कभार आना जाना करती है। लेकिन इनके घर से जो है काफी लंबा पड़ता है। यानी वो डिब्रूगढ़ सिटी की तरफ है, और इन लोग थोड़ा वहां से दूर रहते हैं। यानी रुमा जी कम से कम 1 घंटे की दूरी पे रहते हैं, जो दुलियाजान करके जगह है यहाँ पे। तो इन्हें बहुत ज्यादा आना जाना तो नहीं होता है, पर उनकी बड़ी बहन सोमा जी यानी सोमा देवी वो लगातार आना जाना वहां पे करती रहती है आज भी। अब ऐसा है कि वहां पे आना जाना करने के बाद रोमा जी के मन में भी वही भक्ति होने लगी। धीरे धीरे वो पूजा पाठ तो करने लगे, पर विश्वास जो होता है ना, जो दृढ़ विश्वास बाबा साहब के प्रति, उसमें अभी भी थोड़ी सी कुछ कमी है कहीं से। तो ऐसा हुआ कि एक बार, ये 2023 के मार्च अप्रैल की बात है। तो यहाँ पे आप लोग को ये कह दो कि हमारे रोमा जी को सिर्फ 2 बेटी है। तो रोमा जी की 2 बेटी में से जो बड़ी बेटी है, बड़ी बेटी अभी क्लास 11th में है, और छोटी बेटी अभी अभी जस्ट मैट्रिकुलेशन का एग्जाम दिया है। तो इनकी बड़ी बेटी जो है, बड़ी बेटी 2023 के मार्च अप्रैल में जो एग्जाम हुआ था, उस वक्त वो 10th क्लास का एग्जाम देती है, यानी मैट्रिकुलेशन। तो मैट्रिकुलेशन एग्जाम जब वो तैयारी कर रही थी एग्जाम के लिए, ऐसे वक्त में क्या है कि उनकी जिस दिन से एग्जाम शुरू हुई उसी दिन बाबा साईनाथ का साय सच्चरित्र लेकर बैठ गई रुमा जी, और
साईं सच्चरित्र पढ़ने के बाद बाबा से प्रार्थना किए, यानी लिखित तौर पे लिख के कि लेटर एंड स्टार, कि लेटर मार्क और स्टार मार्क में मेरी बेटी पास हो जाए। और इसके लिए बाकायदा उन्होंने 9 गुरुवार का उपवास भी रखे। तो 9 गुरुवार का उपवास उन्होंने रखे, उनकी बेटी का एग्जाम भी शुरू हुआ और उनका जब रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आने के बाद उन्होंने देखा कि जैसे स्टार मार्क एंड लेटर मार्क उनको मिलने के लिए उन्होंने बाबा से प्रार्थना किए थे, एग्जैक्टली एज दैट सेम उनकी बेटी को वैसा ही रिजल्ट हासिल हुआ। बोले मेरे साथ, ओम साई राम। ये हुआ। और उनका जिस दिन रिजल्ट बाहर आया, उनकी बड़ी बेटी, यानी आप लोगों से परिचय करवा देता हूं। ये देखिए, ये है हमारे रूमा विश्वास जी की बड़ी बेटी, इसका नाम है पमी विश्वास। तो ये पमी जो है, पमी का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर वो पास हो गए 10th में। और इस खुशी में उन्होंने घर पे बाबा साईनाथ के नाम से एक बहुत बड़ा समारोह उन्होंने किया था। और वो समारोह में भजन पूजन उन लोगों ने खुद ब खुद किया था। और ऐसा है कि वहां पे उन्होंने काफी सारे अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी आमंत्रित किए थे। हालांकि जितने लोगों के लिए वो सोचे थे, उससे भी कुछ ज्यादा ही लोग आ गए थे, लेकिन तकलीफ उन्हें कुछ भी नहीं हुई। और सारे के सारे लोग बड़े खुशी खुशी अपने घर पे गए पूजा पाठ में शामिल होने के बाद। और उस पूजा पाठ में जिस तरह से उन लोगों ने भजन कीर्तन किया, उसका भी कुछ वीडियो मुझे सेंड किए। वो वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। चलिए आप लोग भी देखिए और मैं भी देख लेता हूँ। ये देखिए।
इशारों पे तूने हमें दिखाया है सच्चे रास्ते तूने हमें दिखाया है सच्चे रास्ते तू ही गुरु तू ही ईश्वर तू ही अंतर देखिए आप लोग, बड़ा अच्छा लगा। एक घर में किस तरह से उन लोगों ने खुशी खुशी बाबा के नाम से भजन कीर्तन रखे, पूजा पाठ किए। ओम साई राम। बड़ा अच्छा लगता है। और आज तो उनके घर में इस तरह से हमेशा चलते ही रहता है। अब यहाँ पे बात यह है कि इसके बाद उनके दिल में थोड़ी सी दृढ़ता हुई है, यानी बाबा साईनाथ के भक्ति में, और उनके अंदर एक विश्वास जागृत हुआ। अब क्या हुआ कि ठीक नवंबर दिसंबर का महीना, यानी 2023 की बात है। 2023 के मार्च अप्रैल में उनकी बड़ी बेटी पमी का एग्जाम था, और ठीक नवंबर दिसंबर में उनके हस्बैंड का एक बार कुछ एक्सीडेंट के कारण उनका लेफ्ट हैंड जो है वो टूट गया था, बायां हाथ टूट गया था। और बायां हाथ टूटने की वजह से उन्हें डिब्रूगढ़ हॉस्पिटल में लेके गए, यानी उनके घर से कम 1 घंटे की दूरी है। और जब डिब्रूगढ़ के हॉस्पिटल में उन्हें लेकर गए, तो वहां के कुछ लोगों ने, स्थानीय लोगों ने, इन्हें ये सजेस्ट किया कि यहाँ पे इस तरह से कुछ अच्छा काम होना मुश्किल है, आप इन्हें पटना में लेके जाओ, पटना में बड़े अच्छे तरीके से इलाज होगा। क्योंकि डिब्रूगढ़ के हॉस्पिटल में डॉक्टर लोगों ने कहा कि हाथ का ऑपरेशन करना पड़ेगा, और हाथ का ऑपरेशन सुन के इन लोग घबरा गए थे। और इस वजह से इन लोग की सोच में पड़ गए, तो करें क्या? अगर पटना जाना पड़े, पटना तो बहुत लंबा है। बावजूद इसके उन लोग ज्यादा परेशान नहीं हुए, परेशानी के साथ साथ भी। तो वहां के डॉक्टर ने उनका इलाज शुरू किया, और डॉक्टर ने उनका इलाज करते हुए कुछ प्रिकॉशंस उन्हें बताया कि ज्यादा वेट लिफ्ट मत करना इस हाथ से, यानी कुछ वजनदार चीज इस हाथ से मत उठाना। और इनका काम है ज्वेलरी शॉप का, यानी ज्वेलरी का बिजनेस में वो लगे हुए हैं। तो यहाँ पे उनके हस्बैंड से मैं आप लोगों को परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे साई परिवार की बहन रूमा विश्वास जी का हस्बैंड। इनका नाम है प्रदीप विश्वास। तो प्रदीप जी रोज सुबह अपने घर से निकलते हैं अपने स्कूटी लेके। तो अपनी स्कूटी लेकर जाते हैं, तो जाहिर सी बात है अपने स्कूटी लेकर वो रोज रात को घर पे भी वापस आते हैं। लेकिन जब उनका हाथ टूट गया है, डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शन दिया कि आप कोई भी ज्यादा वजनदार चीज इस हाथ से ना उठाए। तो ऐसे टाइम पे स्कूटी चलाना भी बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, स्कूटी में बैठते हुए कभी भीड़ के अंदर से अगर जाए और स्लो स्पीड में रहे, या तो गाड़ी बंद पड़ जाए, कुछ हो जाए, तो हाथ में प्रेशर आ सकता है स्कूटी को आगे ले जाने के लिए। या तो अगर हाथ से ढकेल के लेके जाना है कहीं पे, तो भी हाथ पे प्रेशर आ सकता है। तो इसी वजह से उनका एक भांजा रोज सुबह प्रदीप जी को स्कूटी में बिठाकर, यानी प्रदीप जी की स्कूटी में उनका भांजा उनको बिठा के और वो चला के उनके शॉप तक लेके जाते, और आते वक्त भी वहीं पे से वो स्कूटी लेकर उनको बिठाकर लेके आते। लेकिन
उन्हें कम से कम 3 महीने का टाइम देते, और 3 महीने का टाइम भी पूरा नहीं हुआ। 3 महीना अभी भी पूरा होने में बहुत टाइम है। ऐसे टाइम पे क्या हुआ कि हमारे रोमा जी रोमा जी बाबा साईनाथ से प्रार्थना करते हुए वो एक दिया प्रज्वलित करके रखे थे कि यह दिया मेरे हस्बैंड के नाम से मैं जला रही हूँ, बस मेरे हस्बैंड को बिना किसी तकलीफ के उनका हाथ सही कर दो बाबा, ऐसा उन्होंने सोचे थे। अब क्या हुआ कि रोज का आना जाना उनका भांजा जो है उन्हें पिक एंड ड्रॉप करते हैं स्कूटी लेके। अब सडनली एक दिन रात को, यानी वो जब चला कर रखते हैं दिया को, तो अचानक से देखिए वो दिया जो है पूरा अंदर तक जल गया। यानी कभी कभी ऐसा होता है ना, पूरी बत्ती जो है अंदर तक वो जल जाती है। अब क्या है कि उन्होंने जब देखा कि पूरा दिया काला पड़ गया, अब उसके बाद यानी संध्या के टाइम पे उन्होंने फिर से सोचा कि इसको जला दूं, पर ये तो बिल्कुल काला पड़ गया, इसको अगर धोऊं तो टाइम कंज्यूम होगा। इसके वजह से क्या किया, उन्होंने एक कागज लेकर उसको पोंछने की कोशिश की उस दिया को, और उस दिया को जैसे वो कागज लेकर पोंछने लगे, तो पूरा साफ करने के बाद अंदर से देखे कि उस दिया के अंदर एक एस सिंबल बन गया। एस सिंबल इन द सेंस सिंपल थिंग, एस फॉर साईनाथ या साईं बाबा। वो दिया की फोटो भी मैं दिखाता हूँ, जिस तरह से एस बन गया था, एस सिंबल बन गया था। ये देखिए, ये है वही दिया की फोटो। लेकिन जैसे ही ये घटना उनके साथ में हुई, उसी रात को उन्होंने देखा कि उनका हस्बैंड जो है खुद ब खुद उनके घर के मेन गेट तक पहुंच गए, और उनका भांजा उन्हें ड्रॉप करने के लिए नहीं आए थे। और ये दृश्य जब उन्होंने देखे तो उनके दिमाग में आया, अच्छा इसीलिए शायद ये एस सिंबल मुझे दिखा और दिया इस तरह से पूरी तरह से जल गया। और अगर पूरी तरह से वो दिया नहीं जलता, मैं उसको साफ सफाई नहीं करती कागज से, तो मुझे वो पता भी नहीं चलता कि एक एस सिंबल बना हुआ है। और एस सिंबल बनने का मतलब बाबा ने ये जाहिर कर दिया कि आज से तुम्हारा हस्बैंड बिल्कुल फिट हो गया है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही उन्होंने देखे कि मेन गेट तक उनका हस्बैंड खुद ही स्कूटी लेकर आए, उनका भांजा नहीं आए, उनके भांजा को ड्रॉप करने की जरूरत नहीं पड़ी, तब उनके हस्बैंड ने कहा कि मुझे ऐसा लगा अंदर से कि मैं खुद ही स्कूटी चलाकर जा सकता हूं। और तब से लेके आज तक उनके हाथ में और किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए मेरे साथ ओम साई राम। तो ये जब वाकया हुआ, ये वाकया के बाद अब रूमा विश्वास जी के मन में बाबा साईनाथ के प्रति वाकई विश्वास बढ़ने लगा। और आज तो इतनी दृढ़ भक्ति है कि बाबा को वो सब कुछ मानती है कि उनके जिंदगी में जो कुछ भी घटित हो रही है वो सारा कुछ बाबा की कृपा से। एक और वाकया उन्होंने बताया, और वो वाकया ये है कि दिया, यानी हमारे साई परिवार की बहन रोमा विश्वास की छोटी बेटी, ये देखिए, ये है दिया विश्वास। अब दिया के साथ में क्या हुआ, दिया जस्ट पिछले साल की बात है, यानी पिछले साल में वो क्लास 9 पे थी, अभी तो 10th का एग्जाम दी है। तो पिछले साल क्लास 9 में जब थी तब उसका एग्जाम शुरू होने वाला था, और ऐसे में उसको अचानक से तबीयत खराब हो गई। और तबीयत खराब ऐसे कि उसको बुखार जो है वो छूट नहीं रहा था, यानी अप एंड डाउन हो रहा था, फ्लक्चुएट हो रहा था, कि कभी बुखार आ रहा है तो कभी छूट रहा है, कभी बुखार आ रहा है छूट रहा है। दवाइयां भी देते जा रहे थे, लेकिन बेअसर हो रहा था, दवाई से कुछ काम नहीं हो रहा था। अब उनकी बेटी जो है, छोटी बेटी यानी दिया, दिया जो है बाबा के प्रति कोई भक्ति नहीं रखती थी, बाबा को कुछ मानती ही नहीं थी। ऐसे में क्या किया, हमारे रोमा जी ने थोड़ी सी बाबा की भभूति उसके जीभ में चखा दिया, और बोले कि अब जो है तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओगे। हालांकि उन्हें दवाई भी देते जा रहे थे, पर उनकी बेटी ने यह कहा, दिया ने कहा कि मम्मी इतने सारे दवाई से कुछ काम नहीं हुआ, और ये राख जो है ये काम कर देगा, मेरी तबीयत ठीक कर देगा, ऐसा कैसे हो सकता है। तब क्या है कि उन्होंने ये जो उदी उसके जुबान पे चखाए, तो चखाने के बाद बस कुछ ही घंटों में वो पूरी तरह से फिट हो गए, यानी तरोताजा हो गए। और ये जब दिया ने देखे, दिया ने फील किया, तो दिया उठने के बाद बिस्तर से उठे, और बिस्तर से उठकर वो गए उनके घर के मंदिर में, और घर के मंदिर में जाके बाबा से प्रार्थना करने लगे कि बाबा वाकई तुम तो कमाल के हो, मैं इतनी सारी दवाइयां खा चुकी हूँ, कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे इस भभूति से काम हो गया, वाकई बाबा तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। बोले मेरे साथ ओम साई राम। यहां पे और भी दृढ़ता उनकी बढ़ गई। अब क्या हुआ
कि अभी तो वो बिल्कुल तरोताजा है और सही तरीके से पढ़ाई वगैरह भी कर रही है। और आज दिया हो या पमी हो, उन लोग दोनों बहन हैं। दोनों बहन को इतनी भक्ति है बाबा साईनाथ के प्रति कि कोई अगर उन्हें कह दे कि बाबा साईनाथ झूठ है, तो उन लोग बहुत नाराज हो जाएंगे। यानी इतनी दृढ़ता है उन लोगों में, और वो देख भी लिए। साथ साथ में हमारे रूमा विश्वास जी के मन में भी एक दृढ़ विश्वास हो चुकी है। अब रूमा जी कहते हैं कि एक बार एक एकादशी का उपवास करना था उनको। तो एकादशी का उपवास उन्होंने किए और पूजा करते वक्त उन्हें एक तस्वीर की जरूरत थी, जो उन्होंने कहा कि त्रिनाथ, त्रिनाथ इन द सेंस जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, दत्तात्रेय का जो रूप है, तो ऐसी एक तस्वीर की जरूरत थी। हालांकि उनके हस्बैंड को कहा कि मुझे फूल माला चाहिए, प्रसाद चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो घर के लिए जो कुछ भी सामान चाहिए उनको एकादशी की पूजा करने के लिए, तो वो सारा कुछ सामान वो लेके आए। अब उनको मन में लगा, अरे एक तस्वीर तो नहीं लाए जिसे त्रिनाथ कहते हैं, तो वो तस्वीर तो नहीं लाए। अब मेरे हस्बैंड ने इतना सारा काम कर दिया सुबह से लेके, उनको कहाँ डिस्टर्ब करूं मैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने हाथ में पैसा लिए और मार्केट में गए और मार्केट से एक तस्वीर लेके आए। ये देखिए, ये है त्रिनाथ की वो तस्वीर। अब इसका फैक्ट बताता हूं। तो उन्होंने ऐसा कहा कि जब एकादशी के दिन में उपवास छोड़ते हैं, यानी पूजा पाठ हो गई, पूजा पाठ होने के बाद वो जब खिचड़ी वगैरह बना के रखे थे, उपवास खोलने के बाद वो खाएंगे। तो ऐसे टाइम पे क्या हुआ कि उनके घर में एक कुत्ता आया। जब वो खाना शुरू ही करने वाले थे, खिचड़ी बनाए थे ना, खिचड़ी और भी कुछ बनाए थे, मिठाई वगैरह जो भी, तो खाना शुरू करने जा रहे थे। ऐसे टाइम पे एक कुत्ता कहाँ से आ गया, और कुत्ता आने के बाद उन्होंने क्या किया कि उस कुत्ते को देखे और वो सोचे कि थोड़ा खिचड़ी उसको भी खिला दूं। ऐसे में उनके परिवार के कोई एक लड़का था, तो उन्होंने ये कहा कि उस कुत्ते को भगाओ, एक कुत्ता आ गया। तब रूमा जी ने कहा कि नहीं नहीं, उसको भगाओ मत, मैं उसको प्रसाद देती हूँ। तो उसको एक दोने में थोड़ा सा खिचड़ी दिया खाने के लिए, एक रसगुल्ला दिया, और कुछ चीज जो बनाए थे उन्होंने खाने का, तो वो भी दिया। लेकिन वो कुत्ते ने खिचड़ी में तो मुंह बिल्कुल नहीं लगाया, लेकिन रसगुल्ला जो है, वो रसगुल्ला खाकर और वहां से निकल गया। यहाँ तक कि एक प्लास्टिक के ग्लास में पानी भी रखे थे उनके लिए, पर पानी नहीं पिया। वो कुत्ता वहां से चला गया। अब इन्होंने कहा, रूमा जी ने कहा कि पता नहीं बाबा किस भेष में कब आ जाते हैं, ये तो हमें पता नहीं है, इसीलिए मैंने इस तरह से उसका स्वागत किया था। तो वाकई इन्होंने दिल से स्वागत किया। तो कुत्ता जाने के बाद वो जो लड़का था उनके परिवार का, वो बाहर की तरफ था। एक बूढ़ा इंसान कहाँ से आया, ये उनको कुछ भी पता नहीं है। एक बूढ़ा इंसान आके उनसे कहा, वो लड़के से कहा कि बेटा, तुम्हारे घर में आज पूजा हुआ ना? तो बोले हाँ। तो बोले कि ठीक है, मुझे अंदर जाने की इजाजत मिल सकती है जहाँ पे पूजा की है? मैं जरा दर्शन करना चाहता हूँ। तो बोले हाँ, जरूर जरूर, बिल्कुल चलिए। अब एकादशी की पूजा हुई है, और जिस घर में पूजा हुई है, तो कोई भी इंसान अगर इस तरह से कहे कि मैं दर्शन करना चाहता हूँ, तो उन्हें तो कोई भी बोलेंगे ठीक है, आप दर्शन कर लीजिए। तो वो लड़का उन्हें साथ में लेकर आया, साथ में लेकर आए। तब ये तो जुगाड़ में लगे हुए थे हमारे रूमा जी कि उनको खाना खाना है उपवास तोड़ने के लिए, क्योंकि पूजा पाठ हो चुकी है। तब वो बूढ़ा इंसान उनके घर में प्रवेश करते हैं, रूमा जी की तरफ देखकर बोले कि बेटी, तुम तो पूरा दिन से कुछ खाए नहीं, तुम सबसे पहले खाना खा लो, पूजा तो कर ली। अब रूमा जी जो है, उस वक्त के लिए तो कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन बाद में उनको पता चला कि उस आदमी को कैसे पता कि वो उपवास है, वो पूरा दिन भर कुछ खाए नहीं। इस बात से जो है, आज वो हैरान होती है। लेकिन हुआ क्या माजरा, यहाँ पे बताता हूँ। वो आदमी उस जगह तक पहुंचे जहां पे वो पूजा कर रहे थे। यानी उन्होंने ये सोचा था कि मैं बाबा साईनाथ के सामने पूजा करूं, एकादशी की पूजा। हालांकि इसके लिए उनके हस्बैंड ने बाबा साईनाथ की एक बड़ी सी तस्वीर भी ला के दिए थे मार्केट से उसी दिन। ये देखिए, ये है वो तस्वीर बाबा साईनाथ की। तो ये तस्वीर में उन्होंने पूजा नहीं किया। उनको ये लगा कि नहीं, इसके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश यानी त्रिनाथ की एक तस्वीर होनी चाहिए, और उन्होंने खुद जाकर 60 रुपया दे के वो तस्वीर लेकर आए थे। उसी तस्वीर के सामने पूजा की। तो वो बूढ़ा इंसान जब गए उस जगह पे जहां पर रोमा जी ने पूजा किए थे, तो वो हाथ जोड़कर बाबा से नमस्ते किए, और बाबा से नमस्कार करने के बाद ये कहा कि मैं भी साईं भक्त हूँ, इसीलिए मुझे पता चला कि यहाँ पे पूजा हुई है, मैं दर्शन करने के लिए आया। और दर्शन करने के बाद उन्होंने अपने जेब से 60 रुपया निकलकर बाबा के चरणों में वहां पे रख दिए, यानी जहां पर पूजा किए थे।
और वो जो 60 रुपए उन्होंने रखे, तो उसके बारे में रूमा जी को कब पता चला कि जब वो बंदा वहां से निकल गए, तो बाद में रूमा जी ने कैलकुलेट किए। एक तो उनका घर पे आते ही उनसे कहना कि बेटी तुम खाना खा लो, तुम तो पूरा दिन से कुछ खाए नहीं। और बाबा का दर्शन करने के लिए यानी मंदिर में दर्शन करने के लिए जब गए उनके घर के अंदर, तो उन्होंने 60 रुपया निकल कर दिया और उन्होंने ये भी कहा कि मैं साईं का एक भक्त हूँ। और वो जो 60 रुपया उन्होंने दिए, वही 60 रुपया वो त्रिनाथ की तस्वीर लेके आए थे ना, तो वो पैसा उनको फिर से वापस मिल गया। और ये वो कहते हैं कि वो बूढ़ा इंसान जो है, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि वो कौन थे। बोले मेरे साथ ओम साई राम। लेकिन मैं आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूं कि वो बूढ़ा इंसान कौन आया था, या तो वो कुत्ता जो आया, वो कुत्ता आकर वो रसगुल्ला खा के वहां पे से चला गया और उसके थोड़ी देर के बाद ही वो बूढ़ा इंसान का आगमन। ये कैसा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि वो बूढ़ा इंसान कौन था। ठीक है। अच्छा, एक और वाकया, ये जो राजश्री दीदी की बात इन्होंने कहा ना, फोटो दिखाया आप लोगों को पहले, वो राजश्री दीदी एक बार शिरडी जाके, शिरडी से उन लोगों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आए थे, जैसे तस्वीर हो या प्रसाद हो, कुछ भी लेकर आए थे। पर एक बार उनके घर में पूजा हुई थी, किसी तरह से पूजा रखे थे वो। तो पूजा करने के बाद अचानक से उनको दिखाई दिया कि बाबा के सामने दो छोटे छोटे बाबा का पादुका रखा हुआ है। आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखिए, तो ये छोटा पादुका। पर वो छोटा पादुका लाया किसने, किसने रखा, आज तक उन्हें कहीं से भी पता नहीं चला। उन्होंने सारे के सारे लोगों को सूचित किए कि भाई ये छोटा पादुका मेरे घर में आया, क्या तुमने लाए थे, क्या तुमने लाए थे। हालांकि इनकी बेटी ने वो पादुका देखने के बाद इनसे कहा कि मम्मी ये छोटा पादुका किसने लेके आया। तब रुमा जी को अचंभित लगा और रुमा जी सबको फोन घुमाने लगे, जो भी उनके रिलेटेड है। यहां तक कि वो राजश्री दीदी को भी फोन किए थे कि राजश्री दीदी, ये जो बाबा का दो छोटा छोटा पादुका है, ये क्या पादुका आपने लेके आए शिरडी से, मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है। उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं शिरडी से कोई पादुका तो नहीं लाई थी, मैं तो तुम्हें प्रसाद वगैरह कुछ दी थी। और पादुका जो लेके आए थे, वो पादुका वो दूसरा किसी के लिए लाए थे जो राजश्री दीदी के कनेक्टेड है, ऐसा है। लेकिन इनके घर में वो पादुका कौन लेके आए, आज तक इन्हें पता ही नहीं। बोले मेरे साथ ओम साई राम। बाबा किस तरह से काम कर देते हैं, बाबा किस तरह से लीलाएं करते हैं, और बाबा किस तरह से अपनी मौजूदगी जाहिर करते हैं, ये सब आप लोगों के सामने और मेरे सामने। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये जो बात है। वाकई बाबा साइनाथ के प्रति अगर भक्ति नहीं भी है, बाबा साइनाथ को मान कर देखो कि किस तरह से बाबा अपने तरफ आकर्षित करते हैं, और बाबा खुद को दिखा देते हैं, खुद की मौजूदगी को जाहिर कर देते हैं। ओम साई राम। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और वो बूढ़ा इंसान के बारे में भूलना नहीं, जरूर लिख देना कि वो बूढ़ा इंसान कौन थे, और वो जो कुत्ता आया था, कुत्ता भी किस भेष में आया था, ये तो हमें पता नहीं। आप लोग के कमेंट के इंतजार में हूं। और हमारे रोमा विश्वास जी के मन में बाबा साइनाथ के प्रति कभी विश्वास में कोई डगमगाहट ना हो, इसके लिए बाबा साइनाथ से प्रार्थना आप लोग जरूर करना। और रोमा जी के साथ साथ में इनके पूरे परिवार के सारे सदस्यों को बाबा हमेशा अपने कृपा दृष्टि में रखे, हमेशा बाबा इनके परिवार पर अपनी कृपा बरसाते रहें, इसके लिए भी बाबा साइनाथ से प्रार्थना जरूर करना। और आप में से जिस किसी के साथ भी बाबा साइनाथ की लीलाएं इसी तरह से घटित हुई है, तो आप लोग मुझे सीधा संपर्क कर सकते हैं मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे, या तो व्हाट्सएप में अपना वॉइस मैसेज करके भी भेज सकते हैं, या तो अपना वीडियो बनाकर भी मुझे भेज सकते हैं। मैं अपने एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर इसी तरह से आप लोग के साथ घटित लीलाओं को भी लेकर आऊंगा, आई प्रॉमिस इट। और जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार देते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की जरूरत है। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सराखों पे है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोग का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसीलिए आप लोग के दिल में एक छोटी सी जगह जरूर रखना, जहां पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं,
जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखें, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साई राम।